एक बात बताऊं, मुख्तार अंसारी 10 साल 15 साल से जेल में है, ठीक है। अभी यहाँ पे चुनाव लड़ेगा तो मैं अभी उसको इलेक्शन दूंगा। आखिर क्या वजह है? मुख्तार अंसारी ऐसा कौन सा विकास का काम कर वो मेरे लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं उसी को इलेक्शन दूंगा। वजह क्या है? वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। इन कहने का मतलब जनता देख लें तो जनता सबको देखती है, सबको देखती है और आने वाले समय में मेरा ख्याल है कि जनता कुछ अच्छा ही फैसला करेगी। मऊ छोड़िए, उत्तर प्रदेश में जितने भी बुनकर हैं, इनका ये कहना है कि हम स्थानीय नेता को उठाना है, क्योंकि बुनकरों के हित में यही बोलेंगे। बाहर के नेता आकर के बोलते नहीं है बुनकरों के लिए। नहीं, इसमें क्या सच्चाई है? ये तो सच है कि बाहर के नेता तो नहीं बोलते हैं। हाँ। स्थानीय हो तो बेहतर होगा, कम से कम हमारी दो आवाज़ तो उठा सकेगा। जब बाहर आएगा। साल से जेल में है, जितना भी मऊ में अगर विकास हुआ है तो नगर पालिका की तरफ से हुआ है, इसमें क्या सच्चाई है? स्वागत है सभी का BDS न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। मऊ जनपद के मिर्ज़ा हादीपुरा में मौजूद है इस वक्त और चुनावी माहौल जानने निकले थे। तो मऊ जनपद ये है बुनकरों की नगरी, तो यहाँ पर बुनकरों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में हम इनसे जानेंगे कि बुनकरों के लिए कौन सी सरकार सही होगी कि जो बुनकरों की मदद करे आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये किसको सरकार के तौर पे आगे लेके जाते हैं, किसको विधानसभा सीट पर बैठाते हैं। तो ऐसे नाम परिचय दे दीजिए सबसे पहले। परवेज अहमद। ये बताइए कि मऊ बुनकरों की नगरी है जी। बुनकरों की समस्याएं क्या होती हैं सबसे ज़्यादा? पावर, बिजली जी। तो कौन सी सरकार अच्छी रहेगी अखिलेश जो बुनकरों के लिए मदद करे? अखिलेश की सरकार। अखिलेश यादव की सरकार। आखिर भाजपा क्यों नहीं? भाजपा में सभी लोग परेशान हैं। आखिर इतना अच्छा राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, परेशान किस बात पे? राशन तो पहले भी मिलता था, अच्छा। आज भी मिल रहा है, हाँ। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। आवास मिला है, आवाज़ जिसको मिला होगा उसको मिला होगा। हम लोग 15 लाख रुपए खाते में आया है। अरे 15 पैसे भी अगर आ जाते तो हम लोग राज कर लेते हैं। अच्छा, आया है या नहीं आया ये बता नहीं दीजिए। आया। नहीं आया। तो आप ये बताइए कि बुनकरों की नगरी है, बुनकर किसको जिताना चाहते हैं और ये बता दीजिए। बुनकर जिताने का मतलब कि अखिलेश की सरकार बने और हमारे यहाँ जो विधायक आएंगे जो अच्छे होंगे उनको जिताया जाएगा। अच्छा, मऊ छोड़िए, उत्तर प्रदेश में जितने भी बुनकर हैं, इनका ये कहना है कि हम स्थानीय नेता को उठाना है, क्योंकि बुनकरों के हित में यही बोलेंगे। बाहर के नेता आकर के बोलते नहीं है बुनकरों के लिए। नहीं, ये तो सच है कि बाहर के नेता तो नहीं बोलते हैं। हाँ। स्थानीय हो तो बेहतर होगा, कम से कम हमारी दो आवाज़ तो उठा सकेगा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार भाजपा से पहले थी, तो उसमें आवाज़ उठती थी आप लोग की? हाँ, काम होता था। काम होता था। फ्लैट रेट का क्या मसला था? फ्लैट रेट का तो अच्छा मसला चल रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं थी। 72 रुपया पर मंथली चल रहा था एक पावर लोन। हाँ। कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी क्या माहौल है उसका? अभी तो इस समय बंद पड़ा हुआ है वो। अच्छा, बंद पड़ा हुआ है। कौन बंद करवा दिया? बीजेपी की सरकार में। बीजेपी सरकार में बंद हो गया। तो ये बताइए कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें क्या मुद्दा होने वाला है? जो भी होगा ये मेन पावर का है, लोगों को परेशानी महंगाई का है, बस यही मेन मुद्दा है। मऊ से मुख्तार अंसारी 25 साल से जीतते आ रहे हैं। बुनकरों के हित के लिए मुख्तार अंसारी ऐसा क्या कर दिए कि आखिर जीत रहे हैं बुनकर की नगरी में? बुनकर की नगरी में मुख्तार अंसारी जो थे वो पहले तो अलग चीज़ थे, लेकिन अब इस समय डाउन हो गए। मुख्तार अंसारी डाउन हो गए हैं, क्या वजह रही होगी? वजह का मतलब कि 15 साल से जेल में है। हाँ। मेन वजह यही है। अच्छा, 15 साल से विकास नहीं हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। जब मऊ में थे तब? जब मऊ में थे तो थोड़ा बहुत काम हुआ करता था। थोड़ा बहुत होता था। अभी एक भाई ने बताया कि मऊ में ट्रांसफार्मर मुख्तार अंसारी बदलवा रहे थे और ये तार और का मसला था, ये सही करा रहे थे। वो सब तो ठीक चल रहा था उस समय, जब वो थे तो ये हकीकत है। तो विधायक का काम यही है क्या? नहीं, विधायक का ये काम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पावर की दिक्कत सबसे ज़्यादा है। हाँ। तो पावर का ही मसला है यहाँ, क्योंकि पावर लूम यही मेन रोजगार। अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं आपको? अखिलेश यादव की तो बात ही अलग है। क्या बात अलग है? कुछ तो मतलब फर्क होगा योगी और मतलब कि देखिए, पढ़े लिखे में और बिना पढ़े लिखे में तो अंतर है ही। कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है नाम बता अखिलेश दीजिए। यादव जी पढ़े लिखे हैं। और योगी आदित्यनाथ? उनका तो काम है घंटा बजाना। अच्छा, घंटा बजाना उनका काम है। मंदिर में उनका काम है। योगी का मतलब क्या होता है? हाँ। योगी का मतलब यही ना है कि उनको वनवास में होना चाहिए। इसीलिए गोरखपुर भेज दिया गया, उनको भेज दिया गया क्या? इसीलिए तो गोरखपुर चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है ना। हाँ, अपने मठ में भेज दिया उनको।
और आने वाले 2022 के बाद तो इंशाल्लाह वो अपने मठ पे ही नजर आएंगे। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, अपना नाम बता दीजिए। नौसाद अहमद। आप भाग क्यों रहे हैं इतना? कहाँ भाग रहे हैं, हम तो यहीं पे खड़े हैं। नहीं, कहाँ आप बोलने से भाग रहे हैं। भाग नहीं रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मऊ में क्या मुद्दा है? अब मऊ में मुद्दा क्या है कि हम लोग को पावर चाहिए। अच्छा, 300 यूनिट फ्री अखिलेश यादव तो दे रहे हैं, तो वही ना कर रहे ऐसा तो नहीं है कागजी तौर पे सिर्फ है, या फिर सरकार बनने के बाद नहीं, बदल जाए? कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं देंगे भी। देंगे, बिल्कुल देंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी देने को कहा है। कहाँ देने का, अभी तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम तो फ्री कर देंगे पूरी बिजली। कोई नहीं फ्री करेगा। अखिलेश सरकार बनेगी, अखिलेश फ्री करेंगे लाइन हाँ, 300 यूनिट। तो ये बताइए कि भाजपा सरकार में आखिर ऐसी क्या कमियां हैं जो लोग नापसंद कर रहे हैं? अरे महंगाई दुनिया भर की है। कड़ुआ तेल देख लीजिए, 200 रुपया किलो है। सब चीज़ तो आसमान छू रही है। अच्छा, हाँ, हम लोग को क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट ढंग से मिले हम लोग को, वही सबसे बढ़िया है। भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है, यही करें ना? सिलेंडर 1000 रुपया हो गया, कैसे हम लोग चलाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नदीम है। ये बताइए कि आप कैमरे से भाग रहे थे अभी? मैं कैमरे से नहीं भाग रहा हूँ, कैमरे के सामने मैं खड़ा हूँ। अच्छा, खड़े हैं। तो ये बता दीजिए कि क्या हलचल मचने वाली है चुनाव में? क्या हलचल मचने वाली है? हाँ। जिसकी स्थिति ठीक रहेगी वही देखा जाएगा, उसी को इलेक्शन में जिताया जाएगा। और क्या करेंगे? इसकी स्थिति सही लग रही है? बीजेपी की तो कोई सूरत नहीं है, कोई चांस नहीं है। आखिर क्या वजह है बीजेपी का चांस नहीं है? कोई जान रहा है क्या वजह है। महंगाई दुनिया भर की है, और जो है कि हर चीज आसमान छू रही है महंगाई की वजह से। सब देख रहे हैं। आप बुनकर हैं? सिलेंडर 1000 आप बुनकर हैं? हाँ, और क्या हूँ। ये बताइए कि बुनकरों की समस्या क्या होती है? बुनकरों की समस्या यही है कि बिजली मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम, और जो है कि ये जो सामान है सस्ता होना चाहिए। भाजपा सरकार में मिल रहा है? हाँ? नहीं सरकार- मिल रहा है। भाजपा सरकार ही में तो महंगा हुआ है। अच्छा, इसके पहले कांग्रेस थी तो बहुत अच्छी थी। तो प्रियंका गांधी भी कह रही है कि उनका नारा है लड़की हूँ जीत सकती हूँ, तो इससे क्या लगता है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जीतेंगी? हाँ, जीतेंगी। अगर पब्लिक चाहेगी तो जिताएगी। कांग्रेस जीते चाहे समाजवादी जीते, दोनों कोई भी जीते, मतलब बुनकरों का काम। हाँ, लेकिन बीजेपी नहीं जीतेगी। बीजेपी नहीं जीतेगी, आखिर वजह? वजह यही है यार, महंगाई है। महंगाई सबकी कमर तोड़ रही है। अच्छा, ऐसे में ये बताइए कि चुनावी जो घमासान मचा हुआ है, दारा सिंह चौहान वन मंत्री थे बीजेपी पार्टी में, अब वो भाजपा का दामन छोड़ करके समाजवादी में चले गए, तो क्या लगता है कि समाजवादी को इससे फायदा होगा? हाँ, फायदा तो होना ही चाहिए। उनको तो दल बद्दू नेता कहा जाता है। दारा सिंह बीजेपी छोड़ के इसमें आया है तो वो आखिर कुछ सोच के आया है, और क्या सोच के छोड़ा है कि मतलब बीजेपी खराब है तभी ने छोड़ा है। दारा सिंह तो ये कह के छोड़े कि पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं इनका मतलब भाजपा सरकार में कोई मदद नहीं। नहीं, क्या सच्चाई? बात नहीं है, बस यही है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा। बुनकरों को महंगाई कम चाहिए। जब ये भाजपा को छोड़ सकते हैं तो सपा को नहीं छोड़ लाइट सकते, चाहिए, नहीं दे सकते। इससे ज्यादा और क्या चाहिए है? जब ये भाजपा को धोखा दे सकते हैं तो सपा को क्यों नहीं दे सकते हैं? वो अपनी मर्जी के मालिक है। वो तो जीतेंगे। वो तो हमको देखना है ना, हम इसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। वो तो आपकी नजर में कैसे है नेता वो? है? आपकी नजर में कैसे नेता? मुझे नहीं मालूम है वो कैसे नेता है। हाँ। वो जो पार्टी से इस पार्टी में रहते हैं, उस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, वो सब फैसला करेंगे। मैं क्यों फैसला करूं? मेरी आप जनता है, आपके हाथ में है जिताना और हराना। एक मिनट, अभी मैं एक बात बताऊं। मुख्तार अंसारी 10 साल 15 साल से जेल में है, ठीक है? अभी यहाँ पे चुनाव लड़ेगा तो मैं अभी उसको इलेक्शन दूंगा। आखिर क्या वजह है? मुख्तार अंसारी ऐसा कौन सा विकास का काम कर? वो मेरे लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं उसी को इलेक्शन दूंगा। वजह क्या है? वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी को आप जिताने की बात कर रहे हैं। वो जब लगा, जब गोलियां चल रही थी तो मुख्तार अंसारी के आदमी ही आके रोके थे, और कोई आया बीच में? कोई नहीं आया। मुख्तार अंसारी के आदमी आए रोके। तो ये बताइए कि सिर्फ जेल में से बैठ करके नेता बनना और चलो जब बाहर आम तौर पे मऊ का जब विकास बाहर करना ये आएगा क्या तब है? देखा जाएगा। जब बाहर आएगा। 20 साल से जेल में है, जितना भी मऊ में अगर विकास हुआ है तो नगर पालिका की तरफ से हुआ है, इसमें क्या सच्चाई है? तो नगर पालिका की तरफ से हुआ है तो ये पालकी को एक बार पालिका की बात नहीं कर रहे हम तो ये हम नगर पालिका की बात नगर पालिका की तरफ से हो रहा है। तो ये पालकी को एक बार ऐसे सर पे हाथ रख दिए कि यही मेरा कैंडिडेट है, तो ये पालकी जीते कि हारे? जीते ना। तो बस ऐसे ही मुख्तार अंसारी भी है।
कल हो सकता है रोड जेल के बाहर है तो हमारे लिए कुछ करे। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मुख्तार अंसारी छूट जाते हैं, ठीक है, मुख्तार अंसारी छूटने के बाद क्या विकास करेंगे मऊ के लिए? करेंगे, जरूर करेंगे। मऊ की बुनकरों की आवाज संसद तक ले जाएंगे जरूर। हमारे साथ एक युवा भाई मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि शिक्षा के तौर पे और विकास के तौर पे ये किसको समर्थन करते हैं और किसको सरकार में लेके जाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। ये मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। ये बताइए कि आप नौजवान हैं, आपकी क्या सोच है, कौन सी सरकार बेहतर रहेगी युवाओं के लिए? मेरी सोच क्या है, मैं तो जो देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे, उस हिसाब से तो जो सरकार मौजूदा दौर में चल रही है बहुत ही ख़राब स्थिति में हिंदुस्तान और ख़ास तौर पे यूपी को लेके गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी नज़र में फ़िलहाल सपा ही कुछ करने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी। कौन क्या कर रही है मैं इससे नहीं जानता, मेरी नज़र, मैं अपनी नज़र से मैं बता रहा हूँ कि आखिर सपा ही कुछ कर सकती है। आम आदमी पार्टी भी तो दिल्ली से अच्छा खासा काम कर रही है। हाँ, क्या लगता है कुछ वहाँ के लोगों के लिए वो सही है, हमारे यहाँ सपा सही है। सपा सही है? हाँ। आखिर क्या वजह है सपा सही है? वजह यह है कि वो जो है यहाँ पे इस कार्यकाल जो 5 साल का जो करके गई है उसमें लोग देखे भी हैं, और जो कुछ भी दिया है सपा ने वो आपके सामने है। और भाजपा क्या कर रही है वो भी आप खबर देखते हैं? कम देखते हैं, लेकिन आजकल कुछ थोड़ा बढ़ा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम की वजह से और बहुत से जो है दंगे फसाद की वजह से हुआ है। समाजवादी पार्टी आरएलडी से गठबंधन की है जयंत चौधरी से, तो जयंत चौधरी का बयान ये आया कि हम सुनिए पहले, जनता को हम देख लेंगे। तो आखिर जनता को देख लेंगे का क्या मतलब है, ये कैसा बयान रहा? अब इतना अंदर तो आरएलडी के बारे में हम जानते नहीं है, लेकिन कहने का मतलब जनता देख लें तो जनता सबको देखती है। हाँ। सबको देखती है, और आने वाले समय में मेरा ख्याल है कि जनता कुछ अच्छा ही फैसला करेगी। अच्छा, भाजपा का नारा है सोच ईमानदार काम दमदार, ये तो नारा ही नारा रह गया है बस मेरे ख्याल से, बाकी कुछ है नहीं इसमें, सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई कुछ नहीं है? नहीं नहीं। तो ये बता दीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, तो इस हिसाब आवाज दे दिया, राशन दे दिया, अब क्या चाहिए? तो अब तो आप तो सोचेंगे कि कुछ ना दे तो फिर उसके बाद भाजपा के पास कुछ बचता ही नहीं है बात करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो देगी ही। लेकिन उसके पहले भी तो देखा छात्रों को 1 करोड़ छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटा गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो 18+ उम्र के बच्चे हैं इनको अपनी तरफ लाने के लिए ऐसा किया गया? सरकार, मेरा ख्याल है कि ये कुछ सोच ही इस तरह की सोच है, लेकिन उससे पहले सपा भी कर चुकी है और उससे लोग फायदा उठा भी रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। सपा का आरोप भी है कि कॉपी कर रही है सब भाजपा सरकार। कॉपी तो ये भी कर रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। कॉपी कौन तो कॉपी कर रहा है? भाजपा भी कर रही है। हाँ, भाजपा भी कर रही है। तो ये बताइए इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव? मुद्दा क्या होना चाहिए, जो सपा सरकार ने जो कहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब पूरा करेगी जनता के लिए। और बाकी जो 4 साढ़े 4 साल गुजरा है उसमें तो कुछ मिला नहीं है, बस यही, और क्या है।